जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फूलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ सोचने पे मजबूर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शिवाजी महाराज और अफजल गुरु की युद्ध जो था उसके बारे में। 1659 मतलब 1659 की बात है। आप जानते होंगे कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के नाक में दम कर रखा था। कोंकण क्षेत्र में ये अपराजय थे। छापामार युद्ध में ये अपराजय थे। छापामार युद्ध की बदौलत उन्होंने औरंगजेब का जीना हराम कर रखा था। हिंदुत्व की सबसे बड़ी पताका महाराज शिवाजी को नेस्तनाबूद करने के लिए या खत्म करने के लिए औरंगजेब ने बीजापुर के सुल्तान पर, निज़ाम पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला। बीजापुर के निज़ाम ने एक योजना बनाई। उनका एक सरदार था अफजल खान, उनका एक सरदार था। बड़ा ही क्रूर था, बड़ा ही निर्दयी था, बड़ा ही अत्याचारी था, कठोर दिल का। जैसे उसके पास कोई दिल ही ना हो, वो इंसान नाम का या फरिश्ता तो दूर की बात है, उसे इंसान कहना भी इंसानियत पे बदनुमा धब्बा था। अपने अत्याचार की वजह से उसने जनता में त्राहिमाम मचा रखी थी। अफजल खान भी शिवाजी से नफरत करता था। शिवाजी महाराज को वो मारने की कोई ना कोई युक्ति खोजा करता। औरंगजेब के कहने पे या औरंगजेब के सरपरस्ती में निज़ाम ने अफजल खान को शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा। अफजल खान भी इसमें, देखिए, अफजल खान भी इतना धूर्त आदमी था, बहादुर था, लड़ाका था, योद्धा था, मैं सब मानता हूं, मगर साथ में वो बहुत धूर्त भी था। उसने शिवाजी को बड़े आसान मोहरे के तौर पे इस्तेमाल करके उसने ये चाहा कि पहले समझौते का एक कुछ चाल डालते हैं, समझौते की बात कहते हैं, शायद शिवाजी हमारी जाल में फंस जाए। उसने वही किया। पहले शिवाजी तक ये संदेश पहुंचाया, शिवाजी महाराज तक ये संदेश पहुंचाया कि वो उनसे समझौता करना चाहता है। शिवाजी के जो भी शुभचिंतक थे, शिवाजी तक बात पहुंची। शिवाजी के जो भी शुभचिंतक थे उन्होंने अनुमान लगाया कि देखिए महाराज, अफजल खान पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो आदमी धोखेबाज है, अत्याचारी है, क्रूर है। वो कभी अपनों का नहीं हुआ तो आपसे क्या समझौता करेगा। वैसे अफजल खान की एक और भी बता दूं कि वो कद काठी में शिवाजी से काफ़ी बड़ा था, लंबा चौड़ा, डील डॉल काफ़ी बड़ा था। शिवाजी साधारण कद काठी के थे, मगर जिगर वाले थे, जिगरा था उनका, बहादुर थे, निडर थे, हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। शिवाजी ने अपने शुभचिंतकों से मंत्रणा की और उनको ये लगा कि हो सकता है अफजल खान उनको धोखा दे। तो अफजल खान तक ये बात पहुंचाई गई कि शिवाजी के ही क्षेत्र में मिला जाए। महाराज शिवाजी ने उसे यहीं महाबलेश्वर, पूना के पास महाबलेश्वर में प्रतापगढ़ किले के पास उसे मिलने के लिए बुलाया। मगर उनकी ये शर्त थी कि जो भी मुलाकात होगी वो बिना हथियारों की होगी। अफजल खान की तरफ से भी ये बात रखी गई थी, महाराज शिवाजी ने भी ये बात रखी और दोनों उस बातों में राजी हो गए। मगर शिवाजी महाराज के अंगरक्षक ने उनको एक सावधानी रख दी कि महाराज, अगर अफजल खान आपको धोखा दे दे तब आप क्या करें। तो शिवाजी महाराज ने एक सिंह नखा, मतलब सिंह के नाखून से, शेर के नाखून जैसा एक हथियार होता था जो इस तरह से निकलता था, सिंह नखा अपने यहाँ छुपा लिया, कमर के में खोस लिया और अंदर से, ऊपर से तो उन्होंने बाकायदा कपड़ा पहना था, मगर अंदर से उन्होंने लोहे की पोशाक पहनी ताकि अचानक अगर कोई हमला करे तो अपने शरीर को उससे बचा लें।
हुआ भी यही। अफजल खान से जब शिवाजी महाराज उनके तंबू में मिलने गए, उसके तंबू में मिलने गए, तो अफजल खान ने सबसे पहले गले लगाया। शिवाजी महाराज पूरी सावधानी से उससे गले मिले, मगर इस दरमियान अफजल खान जिसकी फितरत ही धोखा देने की थी, क्रूर, उसने अपने बाजू बंद थे, मतलब अपने यहाँ पर जो हथियार छुपाया था उसने तुरंत निकाला और शिवाजी महाराज की पीठ पर प्रहार कर दिया। शिवाजी महाराज इस चीज के लिए पहले से ही तैयार थे, इस अनजाने हमले के लिए पहले से ही तैयार थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। उन्होंने तुरंत अपनी कमर से सिंह नखा निकाला और उसके पेट में घोंप दिया और उसका पेट चीर दिया। उसके बाद अफजल खान का जो अंगरक्षक था वो भी शिवाजी पर महाराज पर हमला करने आया। तब तक शिवाजी महाराज के जो अंगरक्षक थे उसने उनको मार दिया। इस दरमियान देखिए, एक गौर करने वाली बात देखिएगा, धोखा किसने दिया? शिवाजी महाराज सावधान जरूर थे, मगर अफजल खान दोस्ती और समझौते के नाम पे धोखा दे रहा था। उसने हथियार अपने बाजुओं में छुपाए थे, आस्तीन में छुपाए थे, और उससे शिवाजी महाराज को गले मिलते समय, ध्यान देखिएगा, गले मिलते समय मतलब भावना, अपनत्व की भावना दिखा रहे हैं, दोस्ती दोस्ताना की भावना दिखा रहे हैं, और ऐसे में आप उसके पीठ पे खंजर घोंप रहे हैं, मतलब ये धोखा देना हुआ ना। मगर अफजल खान ने इस बात को निगलेक्ट किया, नजरअंदाज किया कि धोखा उसने दिया था। जब शिवाजी महाराज ने सिंह नखा से उसका पेट फाड़ दिया, तो वो अपने पेट को ऐसे बचाते हुए दौड़ने बाहर, तंबू के अपने बाहर आया और जोर से चिल्लाने लगा, धोखा धोखा धोखा। शिवाजी महाराज ने उसे धोखा दिया। हकीकत में धोखा किसने दिया था? अफजल खान ने। उसके पूरे दिमाग में पूरे ये चल रहा था कि शिवाजी महाराज को धोखे से मारना है, जबकि शांति का और बिना हथियार के आने की पहल भी अफजल खान की थी, समझौते की पहल भी अफजल खान की थी, और आस्तीन से खंजर निकालकर पीठ पर हमला करने की पहल भी अफजल खान ने। मगर मरते वक्त उसने एक ही शब्द किया, धोखा धोखा। शिवाजी महाराज ने धोखा दिया। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और समझाना चाह रहा हूं, हमारे समाज में भी ऐसे ही लोग हैं जो हमारी भावनाओं का उपयोग करते हैं, हमारी अच्छी भावनाओं का, हमारी सेहतमंद भावनाओं का उपयोग करते हैं। हमें हमारे आसपास ऐसे कई आस्तीन के सांप मिलेंगे जो मौका मिलने पर हमारी पीठ में खंजर भोंकने से भी परहेज नहीं करेंगे। हमारे आसपास आप शायद ऐसे लोगों को देखते होंगे, महसूस करते होंगे, उनसे सावधान भी रहते होंगे। मैं उस समाज का, उस बिरादरी का, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि ऐसे लोग आपके भावना का उपयोग करते हैं, आपके साथ दोस्ती का नाटक करते हैं, आपके समझौते का एक्टिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, एकता, आपके भाईचारे, आपसे गले मिलने का, मगर वो पूरे मौके की ताक में रहते हैं कि जब आप उनसे गले मिले वो आपकी पीठ में खंजर घोंप दें, और बाद में जब आप प्रतिक्रिया करते हैं, आप उनके ऊपर हमलावर होते हैं, तो वो समाज में जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हमें धोखा दिया गया, हमें धोखा दिया, जबकि खुद धोखेबाज होते हैं। ये अफजल खान आपको समाज के हर अंग में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर कोने में मिलेंगे, मगर आपको शिवाजी महाराज की तरह सुरक्षित, सुदृढ़ और सावधान रहना है। क्योंकि जब आप हमला करेंगे ना तो ये चिल्लाएंगे धोखा, मगर जब ये हमला करेंगे तो ये धोखा नहीं। अब आप ये सोचिए कि खुदा न खास्ता अगर गलती से शिवाजी महाराज उनके ऊपर भरोसा कर लिए होते तो आज शिवाजी महाराज हार चुके होते, धोखा खा चुके थे। पीठ में खंजर खाने के बाद आप सोचिए इतिहास क्या होता।
मगर शिवाजी महाराज काफ़ी समझदार थे। वो योद्धा थे, निडर थे, बहादुर थे, और उनके जो शुभ चिंतक थे, सलाहकार थे, वो भी बेहतरीन बुद्धिजीवी थे। उन्होंने अफ़ज़ल खान को सही दिशा दी, अफ़ज़ल खान के बारे में सही दिशा दी। उन्होंने सही निर्णय लिया और शक भी सही किया। आज अगर शिवाजी जिंदा न होते, या आज अगर इतिहास में उस वक्त अफ़ज़ल खान शिवाजी को मार दिया होता, तो ये इतिहास कभी हमें नहीं बताता कि अफ़ज़ल खान ही धोखेबाज था। मगर आप एक ध्यान देखिए, अफ़ज़ल खान कितना शातिर आदमी था कि धोखा उसने दिया, खंजर उसने पीठ में मारा, सबसे पहले खंजर उसी ने मारा, धोखेबाजी की शुरुआत उसने की। मगर जब शिवाजी ने उसके प्रतिक्रिया में उसके पेट फाड़ दिया, तो वो बाहर आके चिल्ला रहा था, धोखा धोखा। शिवाजी महाराज ने धोखा दिया। उसके बाद भी शिवाजी महाराज की कितनी बेहतरीन नेक नियति थी, कितने नेक दिल इंसान थे कि उसको बाकायदा उसकी लाश को ससम्मान प्रतापगढ़ किले में दफन दिया, उनको जगह दी, उसको जगह दी। ऐसे आदमी को तो जगह देनी भी नहीं चाहिए थी, दफनाया भी नहीं जाना चाहिए था। मैं रहता तो मैं ऐसा कतई नहीं करता, क्योंकि मैं शिवाजी महाराज की तरह ना नेक दिल हूँ, ना उतना बेहतरीन इंसान हूँ जितना बेहतरीन इंसान शिवाजी महाराज थे। शायद इसलिए भी वो आज हमारे साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे लिए पूजनीय है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना, हमारे समाज में ऐसे धोखेबाज, अफ़ज़ल खान जैसे धोखेबाज जगह जगह है, गली गली है, मोहल्ले मोहल्ले हैं। हमें सावधान रहना है, क्योंकि ये धोखा देंगे तो कोई जिक्र नहीं करेंगे, मगर जब आप प्रतिक्रिया करेंगे तो ये आपको धोखेबाज कहेंगे। ये हमेशा भावनाओं से खेलते हैं, समझौते से बात करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, मगर जब आप इनके गले मिलेंगे ना, तो ये आपके पीठ पे खंजर घोंपने से जरा भी गुरेज नहीं करेंगे, आपका गला दबाने से जरा भी परहेज नहीं करेंगे। मगर जब आप प्रतिक्रिया में इनको कुछ कहेंगे, तो ये वही कहेंगे, इन्होंने धोखे दिया, जबकि अपने धोखे को ये सामने नहीं लाएंगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और जितना हो सके अपने आप को बचा के रखिए।